ईरान एक बार फिर से बड़े पैमाने पर लोगों के गुस्से का गवाह बन रहा है। सड़कों पर मुल्लाओं को ईरान छोड़ना होगा और तानाशाही मुर्दाबाद जैसे कई नारे गूंज रहे हैं। इस बार इस प्रदर्शन की वजह सिर्फ सामाजिक दमन नहीं है, बल्कि एक आर्थिक संकट है। विरोध प्रदर्शनों के बीच सबसे बड़ी वजह ईरान का गहराता आर्थिक संकट। ईरानी रियाल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले लगभग 1.4 मिलियन रियाल के ऐतिहासिक निचले स्तर पर गिर चुका है। इस गिरावट ने आम नागरिकों की खरीदने की शक्ति को लगभग रातों रात खत्म कर दिया। महंगाई 42% से ज्यादा हो चुकी है, जबकि अकेले खाने पीने की चीजों की कीमत 72% तक बढ़ चुकी है। लाखों ईरानियों के लिए रोटी, खाना पकाने के तेल, दवा और ईंधन जैसी बुनियादी जरूरतें भी अब महंगी हो चुकी हैं। सड़कों पर सुने जा रहे नारे लहजे में एक बड़े बदलाव को तो दिखा ही रहे हैं। प्रदर्शनकारी अब सिर्फ नीतियों की ही आलोचना नहीं कर रहे, बल्कि वो खुले तौर पर मौलवी शासन को खारिज भी कर रहे हैं। सड़कों पर मुसलमानों को हटाने की मांग लगातार हो रही है। मुल्लाओं को हटाने के नारे लगाए जा रहे हैं। कई ईरानी अब सत्तारूढ़ मौलवियों को रोजमर्रा की वास्तविकताओं से कटा हुआ मानते हैं और उन्हें भ्रष्टाचार और वैचारिक कठोरता के लिए दोषी भी मानते हैं। लोगों का 2022 के महसा अमीनी विरोध प्रदर्शनों के बाद से ही शासन के खिलाफ गुस्सा लगातार भड़का हुआ है। लोग इन मौलानाओं के थोपे गए सख्त सामाजिक और व्यक्तिगत प्रतिबंधों, खासकर महिलाओं की स्वतंत्रता पर लगी पाबंदियों से अब आज़ादी चाहते हैं। ईरान में जारी प्रदर्शनों को आज लगभग 10 दिन हो चुके हैं। राजधानी तेहरान से छोटे पैमाने पर शुरू हुए इस प्रदर्शन में सभी प्रमुख शहरों में अब फैल चुके हैं और इनमें 35 लोगों की अब तक मौत बताई गई। ईरान के सभी बड़े शहरों में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है और करीब 1200 लोगों को हिरासत में लिया गया है। समाचार एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट के मुताबिक मरने वालों में 29 प्रदर्शनकारी हैं, 4 बच्चे और ईरान के सुरक्षा बलों के 2 जवान अब तक शामिल हैं। ईरान में हो रही इन मौतों को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को लगातार चेतावनी दे रहे हैं। हाल ही में उन्होंने ईरान को कहा है कि अगर ईरानी शासन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हिंसक हत्याएं करता है तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आगे आएगा। ईरान में हो रहे हालिया प्रदर्शन 2022 के बाद से अब तक के सबसे बड़े विरोध प्रदर्शनों में से एक हैं, जिनकी वजह ईरान की मुद्रा रियाल में भारी गिरावट और देश में बेतहाशा बढ़ती महंगाई है। 2022 के हिजाब विरोधी प्रदर्शन, युवा छात्रा महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत के बाद ये सब कुछ शुरू तो हुआ। ईरान का आंदोलन तेहरान के ग्रैंड बाजार से शुरू होकर अब कम से कम 31 प्रांतों के 78 से ज्यादा शहरों में 250 से अधिक स्थानों तक फैल चुका है। नेशनल काउंसिल ऑफ रेजिडेंट्स ऑफ ईरान और ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी के मुताबिक काजेरून, मालिक शाही, केरमानशाह, शिराज, मशहद, अरकावज, इस्फहान, तेहरान, इफ्शेहजान, कराज, इसके अलावा शहर कुर्द और फर्दिस जैसे शहरों में विरोध प्रदर्शनों की तीव्रता काफ़ी ज़्यादा है। ईरान की तरबियत मोदारेस यूनिवर्सिटी और खाजे नसीर यूनिवर्सिटी के छात्रावासों में छात्र विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं कि ये कौम तब तक कौम नहीं बनेगी जब तक मुल्लाओं को दफन नहीं किया जाएगा। तेहरान की तरबियत मोदारेस यूनिवर्सिटी और बिरजंद में छात्रों ने IRGC यानी कि ईरानी एलीट फोर्स तुम हमारे ISIS हो के नारों के साथ आंदोलन जारी रखने की कसम खाई है। किरमानशाह में जाफराबाद और शरीआती सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। नागरिकों ने तानाशाह मुर्दाबाद, खामेनेई मुर्दाबाद के नारे भी लगाने शुरू कर दिए हैं और पुलिस को पीछे हटने पर अब मजबूर कर दिया है। ईरान में विरोध प्रदर्शनों की ताज़ा लहर अचानक या किसी एकजुट राजनीतिक आंदोलन के रूप में नहीं उभरी है। इसका कोई बड़ा चेहरा भी नहीं है। आंदोलन तेहरान में व्यापारियों की हड़ताल और दुकानों के बंद होने से शुरू हुआ था। व्यापारी मुद्रा में भारी गिरावट, बढ़ती महंगाई को लेकर सड़कों पर आए, लेकिन धीरे धीरे आंदोलन बड़ा हुआ और उसके मुद्दे भी और ज़्यादा व्यापक होते चले गए। पानी की कमी और इस्लामिक रिपब्लिक की खामेनेई शासन के प्रति असंतोष जैसे मुद्दे भी अब इसमें जुड़ गए हैं। इस आंदोलन के कुछ विश्लेषक अपदस्थ शाह के बेटे रजा पहलवी के समर्थन को अहम कारण मानते हैं, तो कुछ आर्थिक परेशानियों को लेकर। लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि ये एक जटिल बहुस्तरीय सच्चाई है। आंदोलन जब शुरू हुआ और व्यापारी अपना कारोबार बंद कर सड़क पर आ गए, तभी ये लग गया कि ये कोई छोटा मोटा आंदोलन होने नहीं जा रहा। ईरान की व्यवस्था में बाजार लंबे समय से आर्थिक आधार स्तंभ रहे हैं। उनका दुकानें बंद करना ये दिखाता है कि चुप रहना अब विरोध करने से ज़्यादा महंगा पड़ने लगा है। ईरान इंटरनेशनल को फार्स प्रांत का एक वीडियो भी मिला है, जिसमें देखा जा सकता है कि प्रांत के आबादे शहर में दुकानदारों ने सोमवार को भी हड़ताल के तहत अपनी दुकानें बंद रखी। वीडियो में बाजार की कतारों में दुकानें बंद नजर आ रही हैं। अधिकारियों के दबाव के बावजूद व्यापारी अपनी हड़ताल जारी रखे हुए हैं।
वॉशिंगटन डीसी में रहने वाले ईरानी कनाडियाई पुरस्कार विजेता पत्रकार और कार्टूनिस्ट निक कॉसर द मीडिया लाइन से बात करते हुए कहते हैं कि ये मोड़ बिगड़ते आर्थिक हालात की देन है। उन्होंने ये भी कहा कि मुद्रा विनिमय दर काबू में नहीं रही और बहुत तेजी से ये बढ़ रही है। ईरान की मुद्रा में गिरावट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 42,000 रियाल से भी अब ऊपर पहुंच चुकी है। दुकानदारों, छोटे कारोबारियों के लिए रियाल की गिरावट का मतलब तुरंत महंगाई का बढ़ना और मुनाफे का खत्म होना है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनी ने आंदोलन को खत्म करने के लिए बल प्रयोग भी किया, जिससे लोग अब नाराज हैं। सभी प्रमुख शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है और सुरक्षा बलों का दखल भी बढ़ता जा रहा है। इस स्थिति ने पहले से ही नाराज लोगों को और नाराज कर दिया है और वो सड़कों पर उतर चुके हैं। आंदोलन में अब छात्र, ट्रक चालक और अन्य सामाजिक समूह भी इसमें शामिल हो रहे हैं। इस तरह जिस आंदोलन की शुरुआत महज एक आर्थिक शिकायत से हुई थी, अब वो खामेनी शासन के साथ साथ टकराव में बदलती हुई चली जा रही है। और उधर खामेनी लगातार जिनका विरोध उनके ही देश में ईरान में हो रहा है, उनको चेतावनी सख्त लहजे में ट्रंप की ओर से भी दी गई है। इसके अलावा अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि अगर हालात बहुत ज़्यादा बिगड़े तो खामेनी ने अपना प्लान बी भी तैयार किया है। यानी हालात बिगड़ते देख खामेनी अपने देश छोड़कर, यानी ईरान छोड़कर, अपने 20 करीबियों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ मॉस्को जा सकते हैं। मॉस्को यानी कि रूस। हाल के दिनों में रूस के साथ उनकी जो दोस्ती थी वो देखी गई थी। हालांकि बहुत मजबूत दोस्ती ईरान और रूस की नहीं रही है, लेकिन हाल के दिनों में जो पक्ष में वो पुतिन के बोलते चले आए हैं, इससे अंदाजा इसी बात का लग रहा है कि वहां पर उनको सेफ हाउस मिल सकता है। और इसीलिए अगर आंदोलन और ज्यादा उग्र रूप में यहाँ पर चले तो खामेनी जल्द ही मॉस्को यानी रूस भाग सकते हैं।